जब मैं स्कूल में था, सब पूछते थे, मैथ्स में कितने नंबर लाते हो? जब कॉलेज गया तो सवाल बदला, पॉकेट मनी कमाते हो या बाप का ही खाते हो? करियर शुरू करते तो हद ही हो गई, अरे कितने पैसे कमाते हो? थोड़ा आगे बढ़ा तो सवाल बदले, लेकिन रवैया नहीं। सिर्फ उड़ाते ही हो या कुछ बचाते हो? मज़े की बात तो ये है कि जब जब मैं मुश्किल में आया, इन सब में से किसी को भी अपने पास नहीं पाया। बातें बहुत सी हैं, क्या क्या कहूँ, इनके उनके सबके लिए करते हुए अब और कितना सहूँ। दिल में दर्द लिए होठों पे मुस्कान है, एक मर्द होना हर चीज़ की कीमत चुकाने का नाम है। मुझे अपनों के लिए सब कुछ करना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे भी इस सो कॉल्ड माचो शरीर में एक मासूम सा बच्चा रहता है। आज शायद ये समझना बहुत ज़रूरी है, जिम्मेदारियां उठाने के लिए मन का हल्का होना भी तो ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप सुन रहे हैं स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव शो जिसका नाम है गॉड इज नॉट योर क्वेश्चन मार्क। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, मानसिक स्वास्थ्य की और उससे जुड़े बहुत सारे पहलुओं की। और आज हम बात करने वाले हैं एक जर्नी की जिसको कहते हैं मर्द। ये सिर्फ एक जेंडर नहीं है, ये सिर्फ आइडेंटिटी नहीं है, ये एक जर्नी है। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, गेस्ट हैं। मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। इनका नाम है रेहान खान। रेहान 14 साल से सीनियर पोजीशंस में रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के। और एक छोटा सा इनका एंटरप्रेन्योरशिप का स्टिंट भी था। एंड आपको बता दूं कि रेहान जो है अपने पिछले असाइनमेंट में एबट जैसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और ये बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है या जो चर्चा हम आज करने वाले हैं, ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ आ रही हैं। क्योंकि रेहान पूरी दुनिया में घूमते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जैसे जैसे आप सीनियर पोजीशंस में जाते हो, आपका जो काम होता है ज़्यादातर ह्यूमन इंटरेक्शन होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है आज का एपिसोड हम सारे लोगों के लिए सुनना, चाहे वो मर्द हो या औरत। रेहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। एंड मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दें। शायद मैं ठीक से कवर ना कर पाया हूँ कोई चीज़। विवेक साहब, शुक्रिया। आपके सुनने वालों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम रेहान खान है। मैं एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मा कंपनी में काम करता हूँ और हिंदुस्तान 10-11 साल पहले आया था। उससे पहले 10 साल यूरोप में था और उससे पहले 10 साल अमेरिका में था और अमेरिका में मैंने पढ़ाई की थी। वैसे हूँ मैं अलीगढ़ से, एक छोटा सा सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, और वहीं मेरी परवरिश हुई थी। अमेजिंग, सो ग्लैड टू हैव यू हियर। एंड आज चलिए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमें सबसे पहले ये बताइए कि जैसा मैंने अपनी पोएम में बताया कि मतलब ये जो जर्नी है, ये जर्नी लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी दुनिया में। तो आपका क्या आई वुड से पर्सपेक्टिव है व्हेन वी से दैट मर्द को दर्द नहीं? तो ये जो चीज़ है, ये जो डेफिनेशन है या लैंडस्केप मैं बोलूँगा, जो मस्कुलिनिटी की जो हमारी परिभाषा दी हुई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, आज की बात करते हैं, लेकिन एटलीस्ट पिछले 50 साल से जो मैं देख रहा हूँ, मर्दों पे एक बहुत प्रेशर हमेशा से रहा है। क्योंकि एक शेर है, मुझे नहीं पता किसने कहा था, मैंने सुना था ज़माने प्लीज पहले, इरशाद। वो मर्द है जो कभी शिकवाए जफा ना करे। शिकवाए जफा का मतलब कंप्लेंट ऑफ इनकॉन्स्टेंसी। वो मर्द है जो कभी शिकवाए जफा ना करे, लबों पे दम हो मगर नाला व बुका ना करे, किसी का मुझ पे कुछ एहसान हो खुदा ना करे, दवा तो क्या मेरे हक में कोई दुआ ना करे। तो ये शायर ये कह रहे हैं कि भाई, मैं ऐसी चीज़ हूँ कि मेरे लिए आप कुछ मत करें, मैं इतना मजबूत हूँ। और ये गलत बात है, क्योंकि हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता में मर्द को हमेशा नायक होना चाहिए, कभी फेल नहीं होना चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। वो एक टाइप ए पेट्रियार्क हो, हमेशा कंट्रोल में हो, हमेशा पावर में हो, और घर पे वही काम करे, वही लौट के आए, वही पैसे बनाए। तो ये कुछ मायनों में जो एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की, लोगों की, आपकी अपनी, ये बड़ी बेवकूफ़ी की एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि इस प्रेशर के बड़े डाउन साइड्स हैं, बड़ी गलत चीज़ें होती हैं इससे। एक तो ट्रेमेंडस स्ट्रेस होता है, एक वायलेंस बाहर और घर के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस। दूसरा, 70% हमारी बहनों को, महिलाओं को, औरतों को, हमारे मुल्क में 70% औरतों ने किसी तरह का वायलेंस फेस किया अपनी ज़िंदगी में, या बाहर या घर के अंदर। और
ऑलमोस्ट 100% वॉर जो हुई हैं, जो झगड़े हुए हैं इस दुनिया में, ये सब मर्दों ने किए हैं। तो हम उन जगहों पे जीत रहे हैं, हमें हारना चाहिए। और इसका, खैर मैं हेल्थ केयर में हूं तो मैं आपको थोड़ी सी हेल्थ के बारे में बताता हूं। इसके बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यूज हैं। अगर आप देखें हमारे मुल्क में अर्ली ऑनसेट ऑफ ब्लड प्रेशर, जो कि जल्दी ब्लड प्रेशर होना, यंग एज पे ब्लड प्रेशर होना, शायद हमारा मुल्क अकलौता है में 35 साल की उम्र से ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है हमारे। अच्छा। सिर्फ ये खाने का नहीं है कि हम लोग वो खाना खाते हैं जिसमें सॉल्ट बहुत है, ये भी है, लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर और सेल्फ प्रेशर इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे मुल्क में वी हैव वन ऑफ द हाईएस्ट कार्डियो डेथ्स इन द वर्ल्ड। हमारा जो मतलब दिल के दौरे पड़ने वाली, दिल के दौरे पड़ते हैं, हार्ट अटैक, कार्डियक हेल्थ, जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो बहुत खराब है। दूसरा, डायबिटीज सबसे बड़ी है दुनिया में हमारे मुल्क में। पेशेंट का जो पूल है, जितने पेशेंट्स हैं, सब वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सब वन ऑफ द लार्जेस्ट। तीसरा, डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस, ड्रग अब्यूज, इवन सुसाइड। 70% मर्दों और औरतों का जो रेशो है सुसाइड का, वो 70 और 30 का है। ज्यादातर मर्द सुसाइड करते हैं। तो क्यों? ये जो मुद्दा है, ये जो नैरेटिव है, व्हाई शुड वी प्ले अलोंग? क्यों करें? क्यों सुने इस बात को? क्यों ये जो आपने कहा ना अपने पोइट्री में, अपनी शेर व शायरी में, व्हाई शुड वी लिव विद दिस एक्सपेक्टेशन? व्हाई शुड वी प्ले अलोंग विद दिस एक्सपेक्टेशन? हमें ये क्यों करना चाहिए? क्यों करें हम ये? और जो सोसाइटी है या दूसरों का नजरिया है या आपके नेबर का नजरिया है या आपके दोस्तों का नजरिया है, वो मेरी नजरों में तो ये बिल्कुल गलत है। क्या कर रहे हैं हम अपने साथ और अपनी यूथ को, अपनी सोसाइटी को? तो इन मायनों में बिल्कुल गलत है। गांधी जी ने कहा था, यू मस्ट बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जो हर चेंज है वो अपने आप से शुरू होता है, पहले दुनिया में शुरू होने से पहले। सुपर। सर, मेरा एक इससे जुड़ा एक सवाल है कि जैसे मतलब मैं चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपने जिस तरह से ग्रोथ करी है, काफ़ी कड़ी मेहनत करी है आपने, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं इंटरनली एक्सटर्नली। सो जब हम पोजीशन में ग्रो होते हैं, लाइक आप 14 साल से ऑलमोस्ट सीनियर पोजीशन में हैं, लाइक यू आर मैनेजिंग द एंटायर कंट्री का बिजनेस। सो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्या ये एक्सपेक्टेशन सही है? लाइक आपको भी ऐसे लोग मिले हैं जो पूछते हो कि अरे आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए थे बॉस, ऐसा क्यों नहीं करते बॉस, ऐसा क्यों नहीं करते, ये तो आप लोग क्या कहेंगे, ये आपको करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए, ऐसे भी लोग होते हैं। और ये क्या मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में? देखिए, अगर आप अपने करियर में हैं या आप किसी और सोसाइटी में हैं, आप किसी के घर दिवाली पे जा रहे हैं उसमें भी हैं, या आप किसी गरीब पे जा रहे हैं, या आप अपनी नौकरी पे जा रहे हैं, तो 50 लोग आपको 50 चीजें कहेंगे। ऐसे मुझसे लोग कहते थे जब मैं ब्रांड मैनेजर था कि साहब आप कभी किसी कंपनी के एमडी या रीजन प्रेसिडेंट या कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते अनलेस कि आप पार्टीज में जाएं, शराब पिएं। तो ये मुझे, जैसे मैं थोड़ा बड़ा होता गया, मुझे मजाकिया लगा, क्योंकि ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है भाई कि आपको वो कह ये रहे थे कि आपको सोशलाइज करना जरूरी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जरूर सोशलाइज करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बिना किसी दायरे के आप सोशलाइज करें। मेरे कहने का मतलब है, मैं कहता हूं 25 साल से ना मैं शाम को किसी डिनर में जाता हूं, काम के डिनर में यूजुअली, ना मैं पार्टीज में जाता हूं, मैं भी 100 में से 5 दफा जाऊंगा, ना मैं काम के बाद कॉलीग्स के साथ सोशलाइज करता हूं। सिर्फ भाई 15 साल से नहीं, मैं बात कर रहा हूं जब मेरा अर्ली करियर में था, 20 साल पहले। इसलिए नहीं क्योंकि भाई देखिए, मैं काम पे काम करने आता हूं, जितना ज्यादा से ज्यादा है काम करें और कंट्रीब्यूट करें और प्रोडक्टिव हों, उसके बाद खुशी से घर जाइए, अपने बीवी बच्चों के पास जाइए, बीवी बच्चे नहीं हैं तो दोस्तों के पास जाइए, वो नहीं है तो आराम से प्ले स्पोर्ट, सी टीवी और डू व्हाटएवर दैट मेक्स यू हैप्पी, जो आपको खुश करता है। लेकिन ये जो बातें आप कह रहे हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ एक तरीका है ए से बी या बी से डी जाने का, वो सही नहीं है। और ख़ासकर पिछले 10-15 साल में जब से हिंदुस्तान बदला है, स्टार्टअप्स पे इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ है, नई कंपनियां शुरू हुई हैं, तो बिल्कुल ही बदल गया है। अब तो आप अपना तरीका क्रिएट कर सकते हैं, आपका तरीका है जिससे आप जाना चाहते हैं उससे आगे बढ़ सकते हैं। वो जो एक ज़माना था जब एक साथ कॉर्पोरेट करियर होता था और एक सिर्फ एक पैटर्न होता था, वो सब बदल गया है, तो वो सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं किसी को। अमेजिंग सर। हमारी सोसाइटी में जो है, हम अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कों को जी, हर चीज़ के लिए तैयार करते हैं। लाइक अगर वो लड़का है, उसके पिताजी अगर बिजनेस में है, तो तुमको बड़े होके पिताजी का बिजनेस देखना है। आई एम जस्ट सेइंग वेरी वेरी कॉमन थिंग, नो ऑफेंस टू एनीवन। लाइक अगर कोई डॉक्टर है तो अपने बच्चे को, स्पेशली बेटे को तैयार करता था कि भाई तुमको ये बिजनेस संभालना है।
और एक्सपेक्टेशंस बड़ी होती है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो, वो बनो, हर चीज़ के लिए तैयारी करो, हर चीज़ के लिए हम ट्रेन करते हैं हमारे लड़कों को, लेकिन कभी लड़कों को फेल होने के लिए ट्रेन नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहाँ पे यंग बच्चों ने सुसाइड करे हैं। लाइक रिसेंटली आई हैड बीन इंटरेक्टिंग विद समबडी, हिज teenage boy died by suicide few months back. So ये जो प्रेशर है, और इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार हमें बताएं कि ये जो फेल्योर है इसको कैसे देखना चाहिए हमें, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई भी व्यक्ति अगर टॉप पे पहुंचता है, बहुत सारे चैलेंजेस वो झेल के आता है, बहुत सारे प्रोटोटाइप्स तोड़ता है, वो बहुत सारे सो कॉल्ड पैटर्न तोड़ता है, तब जाके आगे बढ़ पाता है। तो ये जो एटीट्यूड है ये आज का यूथ कैसे लाए, कैसे वो समझे कि भाई अगर रिजेक्शन हो गया तो कोई बात नहीं है, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं तो कोई बात नहीं है, मैं और कर सकता हूं। तो इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप प्लीज थोड़ा हमारे यूथ से दो लफ्ज कहें, बिकॉज हमारा जो पॉडकास्ट है 70% यूथ जो है इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35 ईयर्स दे लिसन टू अस। जी जी। तो किसी ने शेर कहा था, कोई चीज की कमी नहीं थी, बोझ सिर्फ ख्वाहिशों का था। कोई चीज की कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, बोझ सिर्फ ख्वाहिशों का था। तो देखिए, मैं किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं हूं, ये सबसे पहले मैं आपके सुनने वालों को बता दूं। तो जो मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा नैरेटिव है, जो मेरे ख्याल हैं, उनको आप जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, टेक इट विद अ स्पून ऑफ सॉल्ट, क्योंकि ये ज्ञानबाजी जो है ये एक बुफे है, इसमें आप पूरी प्लेट नहीं भर सकते, इसमें आपको सिर्फ 20% प्लेट भरनी पड़ती है। तो मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं वो मेरा अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। हर इंसान की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है और हर इंसान की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस वैल्यूबल है, वो इंसान कोई भी हो। तो सबसे पहले इंसान को अपनी ज़िंदगी को देखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई चलें, हाँ मैंने भी बहुत लोगों से सीखा है, बहुत लोगों ने मुझ पर मेहरबानी की है और उस मेहरबानी की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ अपने आप अकेला पहुँचा हूँ जी। तो सबसे पहले मेहरबानी तो मेरे पेरेंट्स ने की, क्योंकि उन्होंने, मेरे वालिदैन ने की, क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम्हें सर्जन बनना चाहिए या तुम्हें प्रोफेसर बनना चाहिए। मेरी वालदा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी और वालिद भी प्रोफेसर थे, लेकिन वो सर्जन भी थे। तो उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि तुम्हें सर्जन बनना चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने एक आध दफ़ा मुझसे पूछा तो मैंने उनसे कहा कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता जो आप करते हैं, मतलब सुबह से लेकर रात तक पेशेंट्स की शफाकत और सर्विस मैं नहीं कर सकता। मुझे तो कोई कंपनी सेटअप करनी है, मुझे तो बिजनेस में काम करना है। मुझे तो ये 10 साल की उम्र से पता था कि मुझे ये करना है, और उससे भी कम। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, जिस तरह की मुश्किलों में पड़ते हैं, सबसे पहली बात यह कि इंसान को मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर आप मदद की हाथ बढ़ाएंगे, बहुत लोग मदद करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते। तो पहली बात तो ये, इस तरह से मेरी मदद बहुत लोगों ने की। और दूसरी बात यह है कि जब आप कहते हैं कि भाई मुश्किलों से इंसान गुजरता है, तो उसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है? सबसे ज़रूरी बात है, हम लोग हारना नहीं सीखते। एग्जैक्टली। हम लोग पूरी ज़िंदगी, हमारा टीवी है, हमारी मूवीज़ हैं, हमारा ख़ानदान है, हमारी फैमिली है, हर इंसान उसकी बात करता है। फला फला के बारे में तुमने सुना था, वो आईटी में उसने टॉप किया है। फला फला के बारे में सुना था, वो अमेरिका चला गया और पीएचडी कर लिया, या उसने स्टार्टअप खड़ा कर दिया और $100 मिलियन रेस कर लिए। जो नैरेटिव हम लोग सबकी ज़िंदगी में हैं, जो कहानियां हैं, वो हारने के बारे में नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त आप सबसे ये होगी कि हारना सीखने के लिए इंसान किसी भी एज पर स्पोर्ट खेलना शुरू कर दे। जैसे मैं बताता हूँ, मैं स्कूल में हॉकी खेलता था, 4-5 साल हॉकी खेला, उसके बाद कैप्टन था हॉकी का, और आज तक एक भी गेम नहीं जीता हमारी टीम ने। हमारी टीम हर गेम हार गई, ऐसी हमारी ढीली टीम थी। प्रैक्टिस भी हमने बहुत की, लेकिन हम कभी जीत नहीं पाए। नाउ स्पोर्ट लोग आजकल लिंक करते हैं फिटनेस से, कि साहब मसल बेहतर हो जाएंगे, हमारा स्टैमिना बेहतर हो जाएगा। ये सब तो साइड इफेक्ट हैं छोटे छोटे। स्पोर्ट हमें सबसे ज़्यादा सिखाता है कि हम हारें कैसे, और अगर हम हारना एक दफ़ा सीख लें तो फिर ज़िंदगी बहुत अच्छी है, क्योंकि हर इंसान हारता है। मैं भी बहुत दफ़ा हारा हूँ, बहुत चीज़ों से हारा हूँ, लेकिन फिर उसके बाद उठ गया, फिर शुरू कर दिया। तो मेरी नज़रों में बेइज्जती सिर्फ उस इंसान के लिए है जो हार के फिर उठना नहीं चाहता। उठना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी हो, अगले हफ्ते ना उठें, एक महीने के बाद ना उठें, लेकिन उठें ज़रूर, फिर एक हाथ लगाएं। मैं किसी के बारे में पढ़ रहा था, वो अमेरिकन मूवी एक्टर था, तो वो कह रहा था कि मैंने सिर्फ ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, ये सीखी है कि कुछ भी हो, सुबह उठ के एक ईंट आगे बढ़ाओ, एक ईंट और आगे बढ़ाओ, एक और आगे बढ़ाओ।
तो ये जो अंग्रेजी में कहते हैं ना इंक्रीमेंटल ग्रोथ, इंक्रीमेंटल पुश, 0.5%, 1% नील मूव करना, मेरी नज़रों में ये बहुत ज़रूरी है। तो ये पहली एडवाइस मुझे किसी ने दी थी और मैंने इस एडवाइस को फॉलो करने की कोशिश की है। और दूसरी बात यह है कि मौके हम सबकी ज़िंदगी में आते हैं, अगर हम उसको ना देखें तो अलग बात है, लेकिन मौका आता है और कभी कभी हम लोग मौका ले लेते हैं और कभी कभी नहीं ले पाते। बहुत मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा बहुत 50 दफ़ा हुआ है जब मैंने बेवकूफ़ी की और मौका नहीं लिया या तेज़ रिस्पॉन्स नहीं दिया या कुछ नहीं किया। तो आप जो बात कर रहे हैं उसमें ये लाजमी है कि सिर्फ जो सफ़र है, एक उर्दू का भी शेर भी है, मुमकिन हो सफ़र हो आसान अब साथ भी चल कर देखें, मुमकिन हो सफ़र हो आसान अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। और आप तो जानते हैं, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं, अपने काम से मोहब्बत करते हैं, तो कॉन्स्टेंटली बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बदलना नहीं चाहते तो फिर हम किसी से लॉन्ग टर्म मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि एडजस्टमेंट, बदलना, अपने आप को बदलना, हम लोग अक्सर मर्द होकर ये चाहते हैं कि हर दूसरा इंसान बदल ले अपने आप को, हम ना बदलें, हम वही हैं जो मतलब शुरू से थे। एंड वी टेक प्राइड इन दैट And that's what causes a lot of stress. That's what causes a lot of high blood pressure. That causes a lot of health issues. Because we say कि मैं तो वही इंसान हूं जो स्कूल और कॉलेज में हुआ करता था। तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है ना। निदा फाजली ने ये कहा था, मुमकिन हो सफ़र हो आसा अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। मेरी नज़रों में ये मोहब्बत है। मोहब्बत ये नहीं है कि साहब आप कहें कि साहब मैं ऐसा इंसान हूं जो, बहुत तरह की मोहब्बत है। मोहब्बत है आपके काम की, मोहब्बत है आपके बच्चों की, अगर आपके बच्चे हैं, नहीं बच्चे हैं दूसरों, अगर आपके ख़ानदान में और बच्चे हैं उनकी मोहब्बत की, उनकी सर्विस की, आपके माँ बाप की, बहन भाइयों की, आपके दोस्तों की मोहब्बत है। मेरे 2 दोस्त हैं, वो मेरे भाइयों की तरह हैं, तो उनके लिए मतलब 35 साल से मेरे दोस्त हैं वो भाई, उनसे भी दोस्ती में हम बदले हैं। 30-40 साल में हम लोग कॉलेज से, स्कूल से बदले हैं। आपने सही कहा, हम लोग वो इंसान नहीं रह सकते, और ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप में पैदा करना, डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। रेहान, आपने एक बहुत उम्दा बात कही जो मुझे मेरे दिल को छू गई एक्चुअली जी। आपने बोला कि हमें नैरेटिव चेंज करना चाहिए। हमें ये बताइए कि ये जो नैरेटिव चेंज है ये कैसे करा जाए, क्योंकि हमें तो ट्यून किया गया है कि हमेशा हमें वो कहानियाँ सुनाई जाती है जहाँ पे जीत होती है, हमेशा वो कहानियाँ सुनाई जाती हैं जहाँ पे कुछ अचीव किया जाता है। हम कैसे वो हारने वाली कहानियाँ सुनाएं और कैसे उसको हम प्रेजेंट करें सो दैट हमारी जनरेशन जो है या हम खुद जो है उसको स्पोर्टी स्पिरिट में लें। तो देखिए, या तो ये नैरेटिव, ये कहानी आप खुद चेंज कर लें, वरना कभी कभी ये आपके लिए चेंज हो जाएगी खुद ही। तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो जब मैं 30 साल का था तो एक दफ़ा मैं कंसल्टेंट था लंदन में, मैनेजमेंट कंसल्टेंट था, तो 5 दिन बाहर किसी क्लाइंट साइड पे काम करता था और फिर वीकेंड्स पे घर आता था। 30 साल का था, यंग था बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। लेकिन एक दिन मेरी एक आंख बंद हो गई, फिर पेन होने लगा जॉइंट्स में, फिर चल नहीं सकता था। तो फिर मैं डॉक्टर्स के पास गया तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, हमें लगता है कि आपको कोई ऑटो इम्यून रिएक्शन है। ऑटो इम्यून का मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपको अटैक कर रहा है अपने आप, तो इज एन ओवर रिएक्शन। भाई क्यों? मेरे ख़ानदान में तो किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ है नहीं। फिर थोड़ा सा हमने शिनाख्त की और पता किया कि भाई हुआ है कि पता चला कि साहब मैंने एक एज़मा के लिए, मुझे एज़मा है, एक ड्रग ली थी, उसका एडवर्स रिएक्शन हो गया। अब ये ना वो डॉक्टर जिसने मुझे दी थी वो बता सकता था कुछ, ना मुझे पता था कि भाई मुझे एडवर्स रिएक्शन होगा, लेकिन उस एडवर्स रिएक्शन ने एक बिल्कुल तमाशा खड़ा कर दिया। मैं चल नहीं सकता था, क्रचेस पे था, नई नौकरी थी, तो मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि भाई 6 हफ्ते देख लेते हैं, उसके बाद तुम नई नौकरी ढूंढ लेना। इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं 3 से 4 महीने के ज़्यादा सर्वाइव कर सकूं। तो उस मुद्दे ने, उस एक्सपीरियंस ने मेरा नज़रिया बदल दिया। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई वो रियलाइज कर लेते हैं, भाई उनको इस सब की इतने ड्रामा की ज़रूरत नहीं है वो बिना इस ड्रामा के रियलाइज कर लेते हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये हुआ कि मुझे लगा कि अब भाई अगर मैं चल नहीं सकता तो काम कैसे करूँगा। खैर, एक डॉक्टर मिले, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया मुझे, और वो मेरा जो इन्फ्लेमेशन था वो कम हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर मुझसे कहा कि भाई 60% लोग 5 साल जिंदा रहते हैं, उसके बाद हमारे पास डेटा नहीं है ज़्यादा, और ज़्यादातर 60% लोग ही जिंदा रहते हैं, 40% फौत हो जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है। मैं 30 साल का था,
तो मुझे लगा कि यार मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बिल्कुल बदल देना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ इस अपनी डिजीज़ को बदलने के लिए, अपने इस इन्फ्लेमेशन को बदलने के लिए। मैंने काफ़ी पढ़ाई की इसके बारे में, बहुत मटेरियल अवेलेबल है। अगर आप माइंड बॉडी मेडिसिन पे देखें, आप होलिस्टिक मेडिसिन देखें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं और उसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ इस एरिया को। ईट, लव, प्रे, प्ले। खाना, मोहब्बत, दुआ और खेलना या एंजॉय करना अपने आप। अमेजिंग। तो उसमें सबसे पहले मैंने खाने पे तवज्जो दी और मैंने ऑलमोस्ट मीट खाना छोड़ दिया। एनिमल प्रोटीन किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज के लिए अच्छा नहीं है, आपकी किडनीज के लिए अच्छा नहीं है, और रेड मीट वगैरह आपके लिए अच्छा नहीं है। बहुत डेटा है इस पे जो कहता है कि मीट इज नॉट गुड फॉर यू, प्लांट बेस्ड डाइट इज मच बेटर। वेजिटेरियन डाइट, वेजिटेरियन डाइट से मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई उसमें आप आधा किलो तेल डाल दें, आधा किलो घी डाल दें और साहब बहुत अच्छा हो गया, पराठे खा लिए। मेरे कहने का मतलब है कि प्लांट बेस्ड डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, प्लांट बेस्ड डाइट इज वंडरफुल फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड फॉर योर इन्फ्लेमेशन। तो सबसे पहले तो मैंने वो किया, और छोटी छोटी चीजें से मार्जरीन खाना बंद कर दिया, खालिस चीजें, बटर हुआ कभी थोड़ा खा लिया, शराब ऑलमोस्ट कम कर दी और इवेंचुअली छोड़ दी बिल्कुल ही। इस तरह से बहुत से खाने के चेंजेस किए जिससे कि मेरी हेल्थ बहुत जल्दी बदलना शुरू हो गई। तो सबसे पहले मैं आपके सुनने वालों से ये कहूँगा कि आप क्या अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अगर वो प्रोसेस्ड है, मतलब एक किसी पैकेट से निकल रहा है, मत खाइए उसे। चिप्स हैं, कभी कभार खा लिया, ये सब ठीक है। कभी कभार कोक पी ली या पेप्सी पी ली, ये सब ठीक है, लेकिन एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इक्विलिब्रियम बहुत ज़रूरी है खाने में भी। दूसरी बात लव की बात करते हैं। ईट, लव एंड देन प्रे एंड प्ले। तो लव है, देखिए मोहब्बत बहुत तरह की मोहब्बत है। मोहब्बत आपकी बेगम की मोहब्बत है, अगर आपकी बेगम है। अगर आप सिंगल हैं, आपकी गर्लफ्रेंड की मोहब्बत है। वो नहीं है तो आपकी फैमिली की मोहब्बत है, आपके बच्चों की मोहब्बत है, बहुत तरह की मोहब्बत है। तो वो बहुत ज़रूरी है समझना। और दूसरी बात यह है कि जो औरतें आपकी ज़िंदगी में हैं, जो ख़वातीन आपकी ज़िंदगी में हैं, आपकी उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है? कभी इंसान बैठ के सोचता ही है। हम लोग, हर इंसान कहता है, जो खासकर अंग्रेजी मीडिया में लोग पढ़ो, यू नो आई एम वेरी लिबरल एंड यू नो आई एम वेरी ओपन माइंडेड एंड ऑल। लेकिन रियली आपकी पर्सनल लक्ष्मण रेखा कहाँ है? करेक्ट। कहाँ ड्रॉ करते हैं आपको? राइट। क्या आप, जो आपकी बेगम हैं या आपकी गर्लफ्रेंड हैं, क्या आप उन्हें अपना साथी समझते हैं? क्या इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं? क्या अपने बारे में सोचने से पहले उनके बारे में सोचते हैं? तो मेरी नज़रों में सही मोहब्बत वही है जो किसी ने कहा है ना, तेरे अंदर बैठे खुदा से मोहब्बत है मुझे, तेरे अंदर बैठे खुदा से मोहब्बत है मुझे, तू तो फ़कत एक ज़रिया है मेरी इबादत का। वाह। तो वो समझना इंसान को बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत बहुत तरह की है। अब दुआ के बारे में थोड़ी बात करें। और पता नहीं आपके कितने सुनने वालों ने ओशो को पढ़ा है, भगवान रजनीश को। लोग उनका बड़ा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो बड़े अच्छे, बड़े थिंकर थे और बड़े अच्छे राइटर थे, एंड अ वेरी लर्नड गाय, एंड स्पोक एंड रोट वेरी वेल। तो उनकी एक कहावत है, इबादत वो है जिसमें ज़रूरतों का जिक्र ना हो। इबादत वो है जिसमें ज़रूरतों का जिक्र ना हो, सिर्फ उसकी रहमतों का शुक्र हो। तो वो कह ये रहे हैं कि भाई हैव ग्रेटिट्यूड। भाई आप किसी से भी दुआ करते हैं, अपने भगवान से दुआ करते हैं, आपके एक भगवान हैं, आपके 2 भगवान हैं, आप 10 चीज़ों में बिलीव करते हैं, आप किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते, आप कहते हैं कि मैं भगवान हूं, वो भी ठीक है, लेकिन ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी, विदाउट एक्सपेक्टेशन, सिर्फ उसकी रहमतों का शुक्र हो। क्योंकि कुछ भी हो, हम किसी सिचुएशन भी हो, कोई ना छोटी मोटी रहमत होती है। वो बहुत से लोग फॉर्मली दुआ करते हैं, भाई मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन दुआ तो आप कहीं भी कर सकते हैं। आप काम कर रहे हैं, अपनी डेस्क पे बैठे हैं, तब भी दुआ कर सकते हैं, बस ले रहे हैं या गाड़ी में बैठे हैं, तब भी दुआ कर सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है मेरी ज़िंदगी में। कुछ भी हो, बुरा वक्त भी हो, थोड़ी सी ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। और चौथी चीज़, प्ले। नो, प्ले इज ऑफ मैनी टाइप्स। अक्सर ये आपने कहा ना, अभी आपने एक बात कही कि जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे दोस्त जो खेल कूद थी वो सब ख़त्म होती जाती है। मेरी नज़रों में सबसे बड़ी गलती हम मर्द वो करते हैं, क्योंकि अगर आपके दोस्त आपसे दूर हो जाएं, अगर आप जो चलें गली में क्रिकेट खेलते थे, अब कोई और स्पोर्ट खेलते हैं, स्क्वॉश खेल सकते हैं, अगर मौका मिले नहीं खेल सकते तो आप सड़क पे फिर से क्रिकेट खेल सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं,
चाय पी सकते हैं दोस्तों के साथ। करेक्ट। वो होना, वो जो जिसको कहते हैं नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, राइट, वो बड़ी गलत बात है। क्योंकि जो इंसान, अगर हम थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते खेलने के लिए, कुछ भी हो भाई, आप उसमें, कुछ लोगों को भाई म्यूजिक से शौक है, कुछ को आर्ट से शौक है, कुछ को खाने से शौक है, कुछ को ट्रैवल से शौक है। अगर 5-10% अपने दिन में या हफ्ते में या महीने में इस आपकी जो खेलना है, जो मोहब्बत है, उसके लिए आप वक्त नहीं निकाल सकते, तो फिर जिंदगी बड़ी मुश्किल की है। और उसका जो स्ट्रेस है वो हम लोग सब हेल्थ पे देखते हैं। अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड एनलाइटनिंग आवर ऑडियंसेस, जो कि बहुत, आई एम श्योर दे वुड लर्न अ लॉट फ्रॉम योर लाइफ, योर स्टोरीज एंड योर पर्सपेक्टिव। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, और अभी रेहान साहब ने भी बात करी, कि बात करना जो है या शेयर करना जो है, जैसे प्रेयर की भी जैसे इन्होंने बात करी कि इट इज़ अबाउट शेयरिंग, यू नो, लाइक आप जब किसी से बात कर रहे होते हो तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन सारी चीज़ों से। तो कभी भी अकेले मत रहिए, और कभी तकलीफ़ में है, मुश्किल में है, परेशानी में है, तो बिल्कुल बात कीजिए। और आपके आसपास कोई ना कोई वैसा व्यक्ति ज़रूर होगा जिससे आप बात कर सकते हैं खुल के, और बिल्कुल कीजिए। और अगर नहीं मिलता है कोई आपको बात करने के लिए, तो आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है मुझ तक पहुँचना, उंगलियों को थोड़ी तकलीफ दीजिए, विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर टाइप कीजिए गूगल बार में, और बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे आपको मुझे कनेक्ट करने के। मेरे टच में रहना चाहते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। और अगर आपको कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है, तो नंबर लिखिए 9819888048। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर अपनी पहचान छुपाए हुए मुझसे कुछ बात करनी है, कुछ शेयर करना है, तो पता लिखिए www.thevivek.in, यानी कि thevivek.in। यहाँ पे आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म के जरिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे, लेकिन निकलने से पहले मैं 2 लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी धर्मपत्नी श्वेता, जो मुझे अथक सहयोग देती हैं, काफ़ी सारा मेरे हिस्से का काम करती हैं, सो दैट आई रिमेन फ्री एंड अवेलेबल फॉर दिस मूवमेंट। एंड देवाशीष रे का, जो प्रोड्यूस करते हैं पॉडकास्ट और पहुँचाते हैं आप तक। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे आपसे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।